हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्ज़ाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। और सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे 29 देखने को मिलेंगी, जिनमें आप यहाँ पे 149 सीट्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। सेशन आपका यहाँ पे 23-24 रहेगा। फेलोशिप फॉर ऑल है, यानी जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे फेलोशिप मिलने वाली है। नेट अगर आप क्वालिफाई नहीं लेकिन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा। कल ही इसकी लास्ट डेट समाप्त हो रही है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट्स है उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दोस्तों ज़रूर प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले आपको एक छोटी सी वार्निंग दे रहे हैं कि नोटिफिकेशन देख के आप डरिएगा मत कि यहाँ पे हम तो एलिजिबल ही नहीं है, आवेदन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपका जो नोटिफिकेशन है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है अदर यूनिवर्सिटी की अपेक्षा। यहाँ पे जो आपका नोटिफिकेशन है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जोधपुर की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, यानी एम्स जोधपुर की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि मैंने तो अपनी क्वालिफिकेशन मेडिकल फील्ड से नहीं की है तो मैं यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, चाहे आपने सोशल साइंस के सब्जेक्ट से अपना पीजी कंप्लीट किया हो या फिर आपने यहाँ पे साइंस या फिर यहाँ पे टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट से किया है, आप आवेदन कर सकते हैं। तो हम चलेंगे और बात करेंगे यहाँ पे कि कौन से सब्जेक्ट के कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। ये आपका नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पे दोस्तों ये जुलाई में ही नोटिफिकेशन आपका रिलीज़ किया गया था, जून में नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था 30 जून 2023 को। लास्ट डेट इसकी कल है, यानी 19/7/2023 को आपकी लास्ट डेट समाप्त हो जाएगी। एप्लीकेशन ऑनलाइन भरना है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम नीचे और बात करें आपके एप्लीकेशन फ़ीस की, तो यहाँ पे जनरल ओबीसी कैटेगरी को 1500 रुपये फ़ीस पे करनी है, प्लस यहाँ पे आपके जो भी ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेंगे वो भी आपको पे करने रहेंगे। SC ST EWS कैंडिडेट्स को 1200 रुपये, और यहाँ पे PWD जो कैंडिडेट्स हैं उनको कोई फ़ीस नहीं पे करनी है। तो आपकी यहाँ पे फ़ीस हो जाती है ऑनलाइन या फिर यहाँ पे नेट बैंकिंग के माध्यम से अपनी फ़ीस। इसके लिए यहाँ पे दोस्तों अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं और यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी प्रूव करने के लिए यहाँ पे आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो यहाँ पे 20 जुलाई 2022 से और 19 जुलाई 2023 के बीच में होना चाहिए। ये यहाँ पे बताया गया, तो आप इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं अगर आप अपने रिजर्व कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं। इसके साथ यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो हम बात करेंगे आपकी सीट एंड सब्जेक्ट की, जो कि यहाँ पे मेंशन की गई हैं। ये आपके यहाँ पे टोटल उस सब्जेक्ट्स में कितनी सीट्स हैं, ये सुपरवाइज़र नेम मेंशन किए गए हैं, और ये आपके यहाँ पे डिपार्टमेंट मेंशन किए गए हैं। टोटल डिपार्टमेंट आपके यहाँ पे 29 हैं। और अगर हम बात करें आपकी उस डिपार्टमेंट सीट की, तो यहाँ पे टोटल उस डिपार्टमेंट में सीट नहीं मेंशन की गई हैं। यहाँ पे सुपरवाइज़र के अंडर में कितनी सीट्स वैकेंट हैं वो यहाँ पे बताया गया है। तो आप ऐसे यहाँ से चेक कर सकते हैं, और हम इसे स्क्रॉल कर देंगे और यहाँ से आप देख पाएंगे आपकी एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, कई सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल आपकी 149 सीट्स के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जिनमें आपके यहाँ पे 29 डिपार्टमेंट्स हैं। सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपकी काफ़ी ज़्यादा हैं, सब्जेक्ट्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप सुपरवाइज़र जिस भी आप सब्जेक्ट में आवेदन करेंगे या फिर जिस भी डिपार्टमेंट में आप आवेदन करेंगे उस यहाँ पे सुपरवाइज़र का नाम आप चेक कर सकते हैं। और हो सकता है कि आपको यहाँ पे अपने सुपरवाइज़र से कम्युनिकेट करना पड़े, क्योंकि आगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ ऐसे पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे जिनमें यहाँ पे आप जब तक अपने सुपरवाइज़र से कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे आप PhD नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये क्या है इसके बारे में आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि फंडिंग एजेंसीज़ के बारे में, जो कि यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं बेसिकली आपके, और इनमें अगर आप वर्क करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ अमाउंट में क्या लगभग JRF के कितना अमाउंट आपको यहाँ पे अमाउंट मिल जाएगा, जिससे आप यहाँ पे PhD कर सकते हैं। और ये आपके यहाँ पे उस डिपार्टमेंट्स के गाइड के नाम दिए गए हैं, और ये डिपार्टमेंट नेम यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप इन्हें यहाँ से चेक कर सकते हैं। टोटल आपके यहाँ पे 5 डिपार्टमेंट हैं जिनमें यहाँ पे प्रोजेक्ट जो हैं वो रन हो रहे हैं। इसके साथ यहाँ पे सीट एंड जो हैं आपकी वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकते हैं। अगर हम बात करें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो अगर आप यहाँ पे PhD में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप मास्टर अपना मेडिकल बैकग्राउंड से कंप्लीट किया तो आपके पास MBBS, MDS या मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी में आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए, या फिर आप हैं MD हैं, MS हैं, आवेदन आप कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अब बात करेंगे यहाँ पे आपकी जो नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स हैं, यानी अगर आपने यहाँ पे साइंस या सोशल बिहेवियरल साइंस में आपने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की हैं तो यहाँ पे आप भी एलिजिबल हो जाएंगे, आप भी आवेदन कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे मास्टर डिग्री में 60% मार्क्स होने चाहिए। और यहाँ पे नॉन मेडिकल या फिर लाइफ साइंस के बारे में बात की गई तो ये दोस्तों आपके यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। अगर आप इनमें आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं।
इसके साथ यहाँ पे सोशल बिहेवियरल साइंस की बात की गई तो ये सब्जेक्ट्स जो आपके दिए गए हैं, तो अगर आपने इनमें अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। बस आपके पास मास्टर डिग्री में 60% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ यहाँ पे नीचे चलेंगे और बात करेंगे यहाँ पे अन्य पॉइंट्स के बारे में। तो यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स की बात की गई तो मिनिमम आपको यहाँ पे 3 सालों में और मैक्सिमम आपको यहाँ पे 5 सालों में अपनी PhD सबमिट करनी पड़ेगी। मेथड्स ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होने वाला है। रिटन एग्ज़ाम की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और यहाँ पे अगर आपके क्वेश्चंस की बात करें तो 50 MCQ टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे पेपर में आपके यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी, बायोस्टैटिस्टिक्स एंड यहाँ पे बेसिक साइंस के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है, तो जो भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उन्हीं को आप अटैम्प्ट करिएगा, बाकी जो नहीं आ रहे हैं आप उन्हें यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। पार्ट 2 की बात करें जो कि यहाँ पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। फर्स्ट पेपर को क्वालिफाई जब आप करेंगे तभी यहाँ पे आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, जो कि आपको 50 परसेंटाइल यहाँ पे आपको मार्क्स लाने रहेंगे, यानी 50 परसेंटाइल आपको लाने रहेंगे, तभी आप यहाँ पे फर्स्ट स्टेज यानी एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर पाएंगे। देन आपको यहाँ पे कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए और आप यहाँ पे PhD कर सकते हैं। अब यहाँ पे आएंगे कि जो कि आपके यहाँ पे नोट करके पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपके पास फेलोशिप नहीं होगी तो आप यहाँ से PhD नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ समय की छूट मिल जाएगी। तो यहाँ पे पहले ही आप मेंशन किया गया कि अगर आपके पास नेट, ICMR, गेट या फिर अदर एलाइड एजेंसीज़ की फेलोशिप है आपके पास, तो यहाँ पे आप PhD ईजिली कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास ये कोई फेलोशिप नहीं है तो आप यहाँ पे अपने गाइड से आप बात करेंगे और उनके अंडर में अगर कोई प्रोजेक्ट्स हैं या फिर उनके अंडर में कुछ यहाँ पे ऐसे वर्क्स हैं जिनके थ्रू आपको यहाँ पे फंडिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपको फंडिंग इंश्योर करनी पड़ेगी तभी आप यहाँ पे PhD कर सकते हैं। एक टाइम ड्यूरेशन आपको दी जाएगी, उतने समय में आपको यहाँ पे अपनी जो फंडिंग है वो कंप्लीट करनी रहेगी, तभी आप यहाँ पे PhD आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, वरना आपकी जो PhD है वो डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी। तो ये यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे अगर आप नेट नहीं है तब भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको अपनी फंडिंग का इंतजाम करना पड़ेगा, यानी आपको किसी एजेंसी के द्वारा या फिर इस बीच आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें, आपको JRF मिल जाए, या फिर यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट्स ऊपर अभी मैंने डिस्कस किए, इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे आपको अपने जो गाइड हैं या फिर आपके जो सुपरवाइज़र हैं उनसे आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने जो सुपरवाइज़र का नाम है वो यहाँ पे दे दिया है, तो आप उसे वहाँ से चेक कर सकते हैं। जिस भी सब्जेक्ट के लिए आवेदन करिएगा उसमें अगर आपके पास कोई फेलोशिप यहाँ पे नहीं है तो आप पहले उनसे कम्युनिकेट कर लीजिएगा, देन यहाँ पे आप इसकी जो डिटेल्स हैं उन्हें चेक करके आवेदन फॉर्म आप भर सकते हैं। फीस की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे 20,000 आप फीस पे करेंगे, 3 सालों के लिए आपकी फ़ीस वैलिड रहेगी और 20,000 फीस भी आपकी बहुत कम ही है, 3 साल तक आपकी ये फ़ीस वैलिड रहेगी। उसके बाद अगर आप 3 साल में PhD नहीं सबमिट करते हैं तो आपकी जो फ़ीस का जो पीरियड है वो नेक्स्ट 3 ईयर और एक्सटेंड किया जाएगा, जिसमें आपको फिर से 20,000 रुपये फ़ीस पे करनी है। बाकी यहाँ पे हॉस्टल अकोमोडेशन ये आपको मिल ही जाएगा, ये तो जो अगर अवेलेबल होगा तो आपको मिलेगा। इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी है, तो ये यहाँ पे अन्य पॉइंट्स भी दिए गए हैं, तो आप इन पॉइंट्स को चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में आपके PhD से संबंधित लगभग जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी आप इन पॉइंट्स को चेक कर पाएंगे और अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। हम इसके ऑफिशियल साइट पे आएंगे, कैसे आपको अप्लाई करना है उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है और यहीं पे आप आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट साइड में यहाँ पे ये एकेडमिक यानी शैक्षिक का एक यहाँ पे पेज बनाया गया है। आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको PhD कोर्स फर्स्ट नंबर पर देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ पे फर्स्ट नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है और यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जहाँ से अगर आप न्यू यूज़र हैं तो यहाँ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो लॉगिन कर सकते हैं। ये एडवर्टीजमेंट, सुपरवाइज़र गाइड डिटेल्स, इंपॉर्टेंट डेट्स और यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है जिन पे यहाँ पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर आपकी किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे नंबर से ईमेल ID दी गई, उन पे कॉल या ईमेल करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर अपना क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ पाएंगे। तो इन सारे पॉइंट्स के बाद अब हम वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे ही PhD के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।